हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टेंस के साथ। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो डाल दिए हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरे में है आपके यूजर्स जिसमें आपको 6 यूजर्स मिल गए हैं। अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 यूजर्स के साथ, जो कि होंगे बहुत ईजी। उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स होंगे ताकि आप उन्हें बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी वीडियोस आएंगे। हम टेंस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस को कोरिलेट कर सकें। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो प्रेजेंट टेंस में हमारा चल रहा था वीडियो। प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में है आपका सिंपल प्रेजेंट। फॉर दोज हु डोंट नो कि मैम हम तो इस वर्ड के साथ वाकिफ़ नहीं हैं, उन लोगों के लिए आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 7 के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में रूल नंबर 1 to 6 दे दिया गया है ऑलरेडी। अगर आपको उन रूल्स के बारे में जानना है तो डू चेक आउट दैट वीडियो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूल नंबर 7, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट होता है, हियर एंड देयर के साथ स्टार्ट होता है, तो हमारा यूज होगा सिंपल प्रेजेंट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हियर और देयर। ऑलराइट, सो अगर आपको कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, उसका क्या मतलब है? कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करने वाला सेंटेंस है, जहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो और वो सेंटेंस स्टार्ट होगा हियर या फिर देयर से, वहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से ये देख लीजिए, हियर ही इज। सपोज से आप अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीख खेल रहे हैं, ऑलराइट, एंड एक बंदा इतना अच्छा छुप के बैठा है कि आपको मिल ही नहीं रहा है। इधर से उधर, उधर से इधर, किसके बिस्तर के नीचे, किसी का फ्रिज खोल के देख रहे हो, कहीं पे ड्रॉर के नीचे, कहीं पे ड्रॉर के अंदर भी, डिपेंड्स। आपने खोल के देखा लेकिन वो बंदा कहीं मिल ही नहीं रहा है, और सडनली आप घर के बाहर जाके देख रहे हो बरामदे में चिल मार रहा है। यू लाइक हियर ही इज, ये देखो, ये देखो, हियर ही इज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट सिचुएशन में आपका स्टार्ट होता है देयर से। ये वाला आपका हियर से स्टार्ट हो गया है, तो नेक्स्ट सिचुएशन में आपका स्टार्ट होता है देयर से। नाउ देयर में क्या है? अगर आपकी महिला मित्राएं हैं, ठीक है, अगर आप एक लड़की हो तो आप इस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो, एंड अगर आप एक लड़के हो तो अगर आपके महिला मित्र हैं तो उस हिसाब से आपको पता होगा कि जब आप आउटिंग में जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, देयर इज वन सर्टन लड़की जो इतना रेडी होके आएगी कि उससे अच्छा कोई दिख ही नहीं सकता, लेकिन उसको रेडी होने में लगेगा बहुत टाइम, क्योंकि सुंदर चीज़ को बनने में टाइम लगता है। तो जब वो रेडी होके आ रही होती है तो आपको वेट करना पड़ता है आधा ही घंटा, एंड आप उसमें इधर से उधर घूमे जा रहे हो, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी वो। तो जब वो फाइनली आती है, आपका रिएक्शन, देयर शी कम्स, ओ माय गॉड, देयर शी कम्स। तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना जब आप बोलोगे देयर शी कम्स। ऑलराइट, ना आपका नेक्स्ट रूल हो जाएगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए था। नेक्स्ट रूल हो जाएगा और नेक्स्ट यूज हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस कोड्स विद द वर्ब सेज। नाउ सेज क्या है? सेज आपका हो जाएगा वर्ब जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो कोट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोट्स क्या होते हैं? जो महान व्यक्तियों ने कह रखे होते हैं, उनके कुछ विजडम से भरे हुए वर्ड्स, उनके कुछ फैक्चुअल वर्ड्स को हम कोट्स कहते हैं। ऑलराइट, तो उनके कुछ शब्दों को ही हम कोट्स कहते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाउ ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, इन्होंने पहली बार चांद पे कदम रखा था। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पे कदम रखा था, उन्होंने कहा था दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये इस सेंटेंस में ये आपका हो जाएगा उनका कोट। ऑलराइट, यहाँ से आपका कोटेशन मार्क स्टार्ट होकर एंड हो रहा है, वो उनका कोट हो जाएगा। एंड ये जो सेंटेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऑलराइट, ये जो आपका कोट इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हो? सेज। सेज जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। सो यहाँ पे आप यूज़ करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, कि एक आदमी के लिए वो एक छोटा सा स्टेप था, लेकिन मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा लीप था, एक जायंट लीप था। नाउ नेक्स्ट आपका हो जाएगा नंबर 9, टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और नेचुरल क्वालिटीज़। ऑलराइट, ना ये जनरल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह नहीं है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है टीचर्स एक्सरसाइज ग्रेट पेशेंस इन डीलिंग विथ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स। ऑलराइट, बहुत सारे टीचर्स नहीं भी करते हैं, इसीलिए इट इज़ नॉट अ जनरल ट्रुथ, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स एक्सरसाइज ग्रेट पेशेंस इन डीलिंग विथ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाएगा वो है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में,
जहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए मेरे 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। एक टीचर थी जिन्हें सब डिस्टर्ब करते रहते थे फॉर सम रीज़न, एंड वो कभी भी किसी को उतना गाली नहीं देती थी। और दूसरी टीचर थी जो कि डिस्टर्ब करने से पहले इतनी अच्छे से गाली देती थी कि इसे हिम्मत ही नहीं होती डिस्टर्ब करने की। ऑलराइट, तो वो आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के टीचर्स। एक है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, एज अ टीचर वो प्रोफेशनल बन के पहली वाली टीचर किसी को कुछ कहती नहीं थी, बहुत पेशेंस से डील करती थी। दूसरी वाली टीचर डांट देती थी, उससे दिमाग ठिकाने आ जाता था। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, एंड यहाँ पे एक्सरसाइज आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। नाउ नेचुरल क्वालिटीज़, नेचुरल क्वालिटीज़ क्या है? जब वेजिटेबल्स को ज़्यादा बॉयल किया जाता है वो लोग अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू खो देते हैं, राइट? सो व्हेन वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट और बॉइल्ड टू मच, दे लूज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। इस चीज़ को हम कह सकते हैं उसका नेचुरल क्वालिटी, वेजिटेबल्स का नेचुरल क्वालिटी। ज़्यादा बॉयल करोगे तो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी नंबर 10। खत्म होता आ रहा है, बहुत सारे यूजेस हैं आई नो, बट इन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने में या फिर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो नंबर 10 हम समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमने अपना जायंट लीप ले लिया है। ऑलराइट, सो नंबर 10 देखेंगे। इट इज़ यूज्ड इन फैक्चुअल राइटिंग टू एक्सप्रेस हाउ अ प्रोसेस इज डन। ओके, यूज्ड इन फैक्चुअल राइटिंग टू एक्सप्रेस हाउ अ प्रोसेस इज डन। जैसे कि आप एक कुकिंग वीडियो देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल गया है यूट्यूब से। जैसे कि मेरे व्यूअर्स अब इंग्लिश सीख रहे हैं, बहुत सारे कुकिंग चैनल होंगे जो कि लोगों को कुकिंग सिखा रहे हैं, कुछ कढ़ाई बुनाई के चैनल होंगे निटिंग एंड सोइंग के जो कि आपको सिखाएंगे कि वुल कैसे सीलते हैं एंड वुल से सामान कैसे बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आप यूट्यूब पे। तो आर्ट वगैरह करने का भी बहुत सारी नेचुरल हॉबीज़ आप अपने पिकअप कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे क्या है, यूज इन फैक्चुअल राइटिंग टू एक्सप्रेस हाउ प्रोसेस इज डन। तो जो फैक्चुअल राइटिंग है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस बना कैसे है, मतलब हुआ कैसे है, किस किस स्टेप में हुआ है। उन स्टेप्स को हम प्रेजेंट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। ऑलराइट, जैसे कि बॉयल द मिल्क टिल इट इज़ रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ द क्वांटिटी। बॉयल द मिल्क टिल इट इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ द क्वांटिटी। ऑलराइट, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? सपोज से आप कुछ एक केक बना रहे हैं या फिर पुडिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मिल्क को बॉईल करो तब तक जब तक उसका क्वांटिटी आधा हो जाए। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फैक्चुअल राइटिंग है जहाँ पे आपको एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑलराइट, या फिर इसका यूज़ हम कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी कर सकते हैं। ये भी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है, बट यहाँ पे आपको मोरली एक्सप्लेन किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन देने में आपका हेल्प कर सकता है ये। इंस्ट्रक्शन में हो जाएगा क्या, कट दी एप्पल। सपोज हम एक सेंटेंस लेंगे, कट दी एप्पल्स। ओके, तो यहाँ पे जो हम कट का उपयोग करेंगे वो कट आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। सो इसके यूजेस हैं ये कुछ। आपके फर्स्ट वीडियो में आपको 6 यूजेस मिल जाएंगे। अभी के वीडियो में मैंने आपको ये वीडियोस में बताए हैं नंबर 7, 8, 9, 10, जहाँ पे 7 में बताया गया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, जहाँ पे आप हियर और देयर से अगर आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। अगर कोट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे विद द वर्ब सेज तो वहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। अगर आप 9 नंबर को देखें तो अगर आप कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी या फिर नेचुरल क्वालिटी एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। नंबर 10 में फैक्चुअल राइटिंग में एक्सप्रेस करने के लिए कि एक प्रोसेस कैसे बना है, एक प्रोसेस कैसे हुआ है, उसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट। ऑलराइट, उसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ है जैसे कि बॉयल, एंड इंस्ट्रक्शंस देते वक्त भी हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि हम कह रहे हैं कट द एप्पल, तो वहाँ पे कट हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में। ऑलराइट, सो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बिल्ड करेंगे सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में ही। एंड यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड।